दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भीष्म है, यहाँ पे आपको भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके उद्देश्यों की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कैबिनेट मिशन योजना है, यहाँ पे आपको कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो द्वैध शासन प्रणाली है, यहाँ पे आपको द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नागरिकता है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मौलिक अधिकारों का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इनका महत्व बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है तथा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रधानमंत्री की स्थिति है, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संसद है, यहाँ पे आपको भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य विधानमंडल है, यहाँ पे आपको राज्य विधानमंडल की शक्तियों के बारे में बताना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो दीवानी न्यायालय है, यहाँ पे आपको दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो चुनाव सुधार है, यहाँ पे आपको चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुच्छेद 356 है, यहाँ पे आपको अनुच्छेद 356 के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शांति पर्व में दंड नीति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शांति पर्व है, यहाँ पे आपको शांति पर्व में दंड नीति की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यहाँ पे आपको उन परिस्थितियों के बारे में बताना है जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है, यहाँ पे आपको भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान है, यहाँ पे आपको संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ
पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के राष्ट्रपति है, यहाँ पे आपको भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताना है तथा उसके अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकार एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके बाद आगे आपको उसके अधिकार बताना है और उसके कार्यों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों तथा शक्तियों का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा है, यहाँ पे आपको राज्यसभा के कार्य बताना है तथा राज्यसभा के शक्तियों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद के विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संसद है, यहाँ पे आपको भारतीय संसद के विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य मंत्री परिषद के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य मंत्री परिषद है, यहाँ पे आपको राज्य मंत्री परिषद के अधिकार बताना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के कार्य बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके शक्तियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा अधिकार क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में बताना है तथा उसके अधिकार क्षेत्र का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यों में न्याय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है, यहाँ पे आपको राज्यों में न्याय व्यवस्था का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संघ में केंद्र व राज्यों के संबंधों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संघ है, यहाँ पे आपको भारतीय संघ में केंद्र व राज्यों के संबंधों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में चुनाव सुधारों की क्यों आवश्यकता है, धन शक्ति चुनाव पर कैसे प्रभाव डालती है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चुनाव सुधारों की क्या आवश्यकता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले चुनाव सुधार की आवश्यकता बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि जो धन शक्ति है चुनाव पर कैसे प्रभाव डालती है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। तो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।